नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, हम उत्तराखंड में चंद राजवंश का इतिहास को कवर कर रहे थे। चंद राजवंश थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो पड़ेगी, लेकिन दोस्तों जल्द ही कवर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के चंद राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। तो त्रिमल चंद के बारे में, जिनका कार्यकाल है 1625 से 1638 ईस्वी। गद्युड़ा ताम्रपत्र में इन्हें महाराज कुमार युवराज कहा जाता है। त्रिमलचंद को मेहरा दल द्वारा गढ़वाल के राजा श्याम शाह की मदद से कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया गया था। गद्दी पर बैठते ही इन्होंने सुखराम कार्की को मरवा दिया था और विनायक भट्ट की आंखें निकलवा दी थी। उनकी जमीन और संपत्ति अपने गुरु श्री माधव पंडित को सौंप दी थी। पीरू गोसाई को देश निकाला भी दे दिया था, जिसने प्रयाग जाकर आत्महत्या कर ली थी। त्रिमलचंद ने चकाता ध्यानीरों के खसों का विद्रोह दबाया। त्रिमलचंद ने नीलू कठायत के वंशज कर्ण कठायत नामक व्यक्ति को रसोई का दरोगा नियुक्त किया था। यह ऐसा शासक था जिसके पवाड़े गाए जाते हैं। चंदों में छोटे राजकुमार को लल्ला या गोसाई कहकर बुलाया जाता था। तो बाज बहादुर चंद से उत्तराखंड के एग्जाम में प्रश्न भी काफ़ी किए गए हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका कार्यकाल था 1638 से 1678 ईस्वी। बाज बहादुर चंद का वास्तविक नाम बाज गोसाई था। बाज बहादुर चंद शाहजहां का समकालीन था। इनके समय 9 लखिया माल, 84 माल, जिन्हें तराई भी कहते हैं, तो 84 माल पर कटेरियों ने अधिकार कर लिया था, जो शाहजहां के अधीन थे। यह पूछा जाता है कि बाज बहादुर चंद का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों, बाज गोसाई। प्रश्न यह भी बनता है कि बाज बहादुर चंद किस मुगल शासक के समकालीन था। तो आंसर में आता है शाहजहां। दोस्तों, बाज बहादुर चंद कस्तूरी, गजगाह, घोड़े, सोने चांदी के बर्तन आदि लेकर शाहजहां के पास तराई से चंदों को 9 लाख रुपए की आमदनी होती थी। नोट तराई को 9 लखिया माल, 9 लाख की आय होने के कारण कहा जाता है और 84 माल, 84 कोस लंबे भूभाग में फैले होने के कारण भी कहा जाता है। शाहजहां ने तराई क्षेत्र बाज बहादुर को दे दिया था। गढ़वाल युद्ध में बाज बहादुर द्वारा शाहजहां की मदद की गई थी, जिस कारण शाहजहां ने उसे बहादुर और जमींदार की उपाधि दी और नक्कारा बजाने की अनुमति प्रदान की। इस कार्य में बाज बहादुर की मदद मुरादाबाद के सूबेदार रुस्तम खान ने की थी। बाज बहादुर चंद द्वारा पंवार राज्य पर आक्रमण किया गया और नंदा देवी की मूर्ति को गढ़वाल से ले आए, जिसे इन्होंने अल्मोड़ा के किले में स्थापित किया। बाज बहादुर चंद ने भोटियों और हूणियों को सिरती नामक टैक्स चुकाने के लिए बाध्य किया। बाज बहादुर चंद द्वारा थल में एक हथिया देवाल बनवाया गया था। एक हथिया देवाल की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी है। उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी गया है कि बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी। तो शाहजहां ने। और नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से कौन लेकर आया था। तो बाज बहादुर चंद। और भोटियों और हुड़ियों पर कौन सा टैक्स लगाया था। तो सिरती नामक टैक्स लगाया था। और दोस्तों, प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि एक हथिया देवाल किसने बनवाया था। तो बाज बहादुर चंद ने। और कहाँ। थल में। बाज बहादुर चंद का समकालीन डोटी का राजा देवपाल था। बाज बहादुर चंद ने कत्यूरियों के गढ़ मनीला पर हमला कर दिया था। कत्यूरियों को वहां से गढ़वाल की ओर खदेड़ दिया। कत्यूरियों ने गढ़वाल में लूटपाट मचानी शुरू कर दी थी। भूप सिंह गोरला रावत थोकदार की पुत्री तीलू रोतेली ने इनका सामना किया था। दोस्तों, तीलू रोतेली को आर्क ऑफ जॉन और गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तीलू रोतेली से काफ़ी क्वेश्चन आ रखे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। भूप सिंह गोरला रावत ने अपने पुत्रों भगतू
और परतवा के साथ कत्यूरियों से युद्ध किया, किंतु वे पुत्रों के साथ इस लड़ाई में मारे गए। तिलू रोतेली ने समस्त गढ़वाल की जातियों असवाल, नेगी, सजवाड़, रावत को इकट्ठा कर एक फौज तैयार की और कत्यूरियों पर हमला कर दिया और उन्हें भगा दिया। दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी गया है कि गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है, तो तिलू रोतेली को। और आर्क ऑफ जोन किन्हें कहा जाता है, तो तिलू रोतेली को। पढ़ते हैं दोस्तों तिलू रोतेली के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1661 गुराड़ गांव, जो कि कहाँ है, पौड़ी में। और बचपन का नाम तिलोत्तमा, माँ का नाम मीणा देवी, मंगेतर भवानी हीरा नेगी, घोड़ी का नाम बिंदुली। दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है तिलू रोतेली की घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों, बिंदुली। और मामा का नाम क्या था, रामू भंडारी। सहेलियाँ कौन थी, बेल्लू और देवली। 15 वर्ष से 22 वर्ष की उम्र में 7 युद्ध लड़े। तिलू ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध लड़ा था। तिलू रोतेली वीरो खाल में पूर्वी न्यार नदी में नहा रही थीं। तभी अचानक रामो रजवार ने पीछे से तलवार से वार किया और तिलू रोतेली की हत्या कर दी गई। बीरो खाल, जो कि पौड़ी में है, तिलू रोतेली की मूर्ति स्थापित की गई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं को साहसिक कार्य के लिए तिलू रोतेली पुरस्कार 2006 से शुरू कर दिया था, जिसमें 51,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। उत्तराखंड के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि तिलू रोतेली पुरस्कार कब शुरू किया गया था, तो 2006 में। आगे पढ़ते हैं। तिलू रोतेली के नाम पर 1 अप्रैल 2014 से दिव्यांग महिलाओं के लिए तिलू रोतेली पेंशन योजना शुरू की गई, जिसमें 1200 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। पेंशन 18 वर्ष से 60 वर्ष की दिव्यांग महिलाओं को प्रदान की जाती है। बहादुर चंद ने घोड़ाखाल मंदिर का निर्माण कराया था और बाज बहादुर चंद ने 1670 ईस्वी में तिब्बत अभियान किया और मानसरोवर यात्रा में बाधा डालने वाली हूण जाति को हराया था और तिब्बतियों की ताकल खाल के किले पर अधिकार भी कर लिया था। तो प्रश्न यह पूछा जाता है कि घोड़ाखाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो बाज बहादुर चंद ने। और हूण जाति को किसने हराया था, तो बाज बहादुर चंद ने। बहादुर चंद द्वारा 1673 में कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूढ़ भूमि दान की गई थी। भोटियाओं और सोकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर रोक लगा दी थी, किंतु बाद में तिब्बतियों के अनुरोध पर उन्हें पुनः जारी कर दिया गया था। भोटियों और हूणियों को सिरती नामक कर चुकाने के लिए बाध्य भी किया था। आगे पढ़ते हैं। बाज बहादुर चंद ने 1674 ईस्वी में व्यास घाटी को चंदराज में मिला लिया था। सुलेमान सिको बाज बहादुर के दरबार में सबसे पहले आए थे। औरंगजेब से दोस्ती होने के कारण इसने उसे पनाह नहीं दी। बाज बहादुर चंद ने अपने 2 राजदूत पर्वत सिंह गोसाई और विश्वरूप पांडेय राजगुरु को दिल्ली में औरंगजेब के पास भेजा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। उधम सिंह नगर का बाजपुर शहर भी बाज बहादुर चंद ने बसाया था। तो दोस्तों, कब बसाया था, तो 1665 में। बाज बहादुर चंद ने तराई में शासन की सुविधा के लिए इसे पट्टियों और ग्रामों में बांट दिया था। बाज बहादुर चंद को कुमाऊं का सबसे बड़ा जमींदार भी कहा जाता है। बाज बहादुर चंद ने उत्तराखंड में जजिया कर भी लगाया था और टैक्स की वसूली टैक्स दिल्ली भेजता था। दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में प्रश्न यह भी पूछा गया है कि बाजपुर शहर किस चंद शासक ने बसाया था, तो बाज बहादुर चंद ने। कब बसाया था दोस्तों, 1665 में। और ये बाजपुर शहर है कहाँ, तो उधम सिंह नगर में। सबसे बड़ा जमींदार किसे कहा जाता है, तो बाज बहादुर चंद को कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। मांग कर, नमक कर भी बाज बहादुर चंद द्वारा लगाए गए। बाज बहादुर स्वयं को भगवान नारायण का स्वरूप मानते थे। बहादुर चंद के अंतिम दिनों के बारे में एक फेमस प्रचलित कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी। अनुमान होता है कि वृद्धावस्था में उसकी लोकप्रियता कम हो गई थी और अनंत देव ने बाज बहादुर के संरक्षण में स्मृति कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है
कि स्मृति कौस्तुभ नामक ग्रंथ किसने लिखी है? तो अनंत देव ने लिखी है। और किसके संरक्षण में? तो बाज बहादुर चंद के संरक्षण में। बाज बहादुर चंद ने अपने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप सजाया और नए पद सृजित किए, जैसे कि पनेरू, पनेरू मतलब पानी भरने वाला, फुलेरिया फल लाने वाला, हर बोला सुबह हर हर की आवाज कर राज परिवार को जगाने वाला, मठपाल मंदिरों की रक्षा करने वाला। आगे बढ़ते हैं। बाज बहादुर चंद ने कटारमल सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण किया किसने था? तो शक राजा कटारमल ने करवाया था निर्माण। और अगर जीर्णोद्धार की बात आती है तो बाज बहादुर चंद ने किया था। दोस्तों बाज बहादुर चंद ने भीमताल में भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं। पिनाथ मंदिर कोशानी में बनाया। अनंत देव ने बाज बहादुर चंद को उदास बूढ़ा या अन्यायी राजा कहा है। काशीपुर का संस्थापक काशीनाथ अधिकारी बाज बहादुर चंद का कर्मचारी हुआ करता था। कुमाऊं का बलबन बाज बहादुर चंद को कहा जाता है। दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है कि कुमाऊं का बलबन किसे कहा जाता है? तो बाज बहादुर चंद को। दोस्तों कैसा लगा आपको ये कंटेंट? कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।